दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक रिपेयर के बारे में। तो अगर कोई भी चाइनीज मोबाइल में माइक का फॉल्ट है तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों माइक का प्रॉब्लम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन आपकी वॉइस नहीं सुन पा रही है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका माइक भी फॉल्ट हो सकता है या उसका स्पीकर का भी फॉल्ट हो सकता है। आप डिफरेंट पर्सन को कॉल करें और डिफरेंट पर्सन में से कोई भी आपका वॉइस सुन नहीं पाए तो इसका मतलब आपका माइक में ही प्रॉब्लम है। या दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि आप वॉइस रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। अगर वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त आपका वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका माइक में फॉल्ट है। या माइक का फॉल्ट का और भी सिम्टम हो सकती है, जैसे कि वॉइस बहुत कम आना। जैसे आप बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, फिर भी आपका मोबाइल क्या है बहुत कम वॉइस ले रही है, तो इससे भी आपका मोबाइल का फॉल्ट हो सकता है। या क्या होता है कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका जो साउंड है वो चेंज होकर आ रहा है, उतना अच्छा से आपका साउंड नहीं जा पा रहा है। या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग का जो साउंड है उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब भी आपका माइक का फॉल्ट हो सकता है। तो इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे फर्स्ट बात जो आपको करनी है, जैसे आपकी माइक्रोफोन की जो माइक की सेटिंग होती है उसको चेक करनी है। जैसे माइक की वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना है। उसके बाद इंक्रीज करने से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो माइक है उसका जो टिप है जहाँ पे आप जो बोर्ड से लगती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है माइक की कनेक्शन बोर्ड से इस तरह से कुछ होती है। यहाँ पे एक रेड और ब्लैक वायर, दो तरह की वायर मैक से जाके बोर्ड में कनेक्ट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कनेक्टर को देख सकते हैं, जैसे इसको क्लीन कर सकते हैं पहले। या क्या कर सकते हैं, कभी समटाइम्स आपका जो एक वायर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है माइक से, तो उसको आप रीअसेंबल मतलब उसको जोड़ सकते हैं एक बार। अगर जोड़ने से भी नहीं हो रहा है तो आप पूरी माइक को हटा के फिर से आप एक बार अच्छी तरह से जोड़ के देख सकते हैं। इतना करने से भी अगर नहीं हो रहा है तो आपका माइक मोस्ट प्रोबेबली आपका माइक फॉल्टी हो सकता है। तो माइक को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा, और मल्टीमीटर में डिफरेंट रेंज होती है। तो मल्टीमीटर को आपको कहाँ रखना है, जैसे बीप रेंज में रखनी है, उसको बजर मोड भी बोला जाता है। तो बीप रेंज या बजर मोड में रख के आपको माइक को टेस्ट करना है। और टेस्ट करते वक्त आपको क्या करना है, जैसे माइक का जो रेड वायर है उसका उसको आप मल्टीमीटर की ब्लैक वायर से टच कराना है, और ब्लैक वायर को रेड वायर से टच करना है। इसे इसे करने पर आपका जो रीडिंग है वो 600 टू 1800 मल्टीमीटर की डिस्प्ले में आनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई रीडिंग आ रही है तो आपका माइक बिल्कुल सही है, लेकिन इससे डिफरेंट रीडिंग आ रही है तो आपका माइक फल्टी हो सकता है। और इसका दूसरा भी एक चेक करने का तरीका है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको चेक करने के लिए इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने मल्टीमीटर की रेड वायर को माइक की ब्लैक पे टच की हुई है, और मल्टीमीटर की जो ब्लैक वायर है उसको पे माइक की रेड वायर में मैंने टच किया हुआ है। तो इस तरह से टच करने पर आपका मल्टीमीटर क्या कितना रीडिंग शो करेगा, 600 टू 1800। अगर इस तरह से रीडिंग शो हो रही है तो इसका मतलब आपका माइक बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका क्या है, आप माइक को चेक करने के लिए आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को 20 के रेंज में रखना है, मतलब 20 किलो ओम की रेंज में रखना है। और 20 किलो ओम रेंज में रख के चेक करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो आपको मल्टी मतलब माइक के दोनों पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो 1.5 की रेंज में रीडिंग आनी चाहिए। वो मतलब आप पोलैरिटी चेंज मतलब वायर इंटरचेंज करके भी आप चेक करें तो इसी तरह की वैल्यू मल्टीमीटर शो करेगी। तो आप क्या समझ सकते हैं, आपकी माइक बिल्कुल सही है। लेकिन इससे अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो आपका माइक फल्टी हो सकता है। तो अगर आपका माइक फल्टी है तो क्या कर सकते हैं, आप माइक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर माइक को रिप्लेस करने से भी काम नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपका बोर्ड में ही फॉल्ट हो सकता है। तो चाइनीज मोबाइल में क्या होता है, उतना ज़्यादा आईसी यूज़ नहीं होता है, जितने भी फंक्शन होती है सभी एक ही आईसी के अंदर में रखी गई होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आईसी से टोटल जितने भी फंक्शन होती है सभी एक मास्टर आईसी द्वारा कंट्रोल होती है चाइनीज मोबाइल्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो माइक है हमारे, माइक भी इसी से कनेक्टेड है। ब्लूटूथ स्पीकर और यूएसबी और कीपैड सिम जितने भी मोबाइल की फंक्शन होती है सभी एक ही आईसी से कनेक्टेड होता है। तो जो माइक और ये मास्टर आईसी होता है इसके बीच में कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स को उस कंपोनेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाने से भी हमारे माइक में जो साउंड होती है वो अंदर तक नहीं जा पाती है, और उसके बाद दूसरे पर्सन की मोबाइल में नहीं ट्रांसफर हो पाती है। तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकती है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा।
तो कंपनीज कुछ इस तरह से होती है, जैसे हमारे मान लीजिए ये मेन सिस्टम आईसी या मेन आईसी है जिसे हमारे माइक कनेक्टेड है। तो माइक और इसके बीच में बहुत सारे इस तरह से कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे आप जो माइक में आपका साउंड आती है वो एक वाइब्रेशन होती है और माइक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद माइक की से दो लाइनों से ट्रांसफर होकर जो हमारे साउंड है वो सिस्टम आईसी तक पहुंचती है। और वो मतलब साउंड को ट्रैवल कराने के लिए बीच में बहुत सारी कंपोनेंट्स लगी होती है जो हमारे साउंड को फिल्टर और साउंड को बैलेंस करता है। तो उसको करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे इस माइक के दोनों लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाइन्स में कोयल्स और मतलब रेजिस्टर्स, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वी आर 10 VR11 ऐसे इस तरह से लिखा होता है। मतलब वेरिएबल रेजिस्टर है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। मतलब दोनों लाइन में एक एक रेजिस्टर लगी हुई है और एक एक कोयल लगी हुई है, फिर एक एक कैपेसिटर लगी हुई है। और उसके बाद बाइसिंग वोल्टेज भी दिया जाता है। जैसे आपका सिस्टम आईसी या पावर आईसी जो होता है वो माइक को कुछ वोल्टेज 2.8 की करीब में वोल्टेज देता है जो साउंड को स्ट्रॉन्ग बनाने की काम करती है। तो इस तरह से बाइसिंग वोल्टेज दे के माइक का जो साउंड है वो सिस्टम आईसी तक पहुंचती है। तो इसमें से अगर कोई भी कंपोनेंट फॉल्टी हो जाए तो आपका माइक का जो वॉइस है वो सिस्टम आईसी तक नहीं पहुंच सकती है। उसके बाद आपका माइक सही होते हुए भी आपका बोर्ड जो है वो काम नहीं करेगा। माइक से रिलेटेड आपका फॉल्ट दिख जाएगा। तो इस तरह की फॉल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे माइक के जो टिपे होती है दोनों टिप से जुड़ी कंपोनेंट्स, जैसे कि आपको कॉइल को चेक करना है, दोनों लाइन में कॉइल्स होती है तो कॉइल को चेक करना है। जो रेजिस्टर्स होती है उसको चेक करना है। मतलब रजिस्टर अगर शॉर्ट हो गई तो ये माइक की सिग्नल को एक ग्राउंड में पास कर देगी, क्योंकि ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद एक सीरियल में भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो ये कैपेसिटर्स भी फॉल्ट होने की चांसेस होती है। दोस्तों आप ये जितना कंपोनेंट्स देख रहे हैं हर एक मोबाइल में इतना ही कंपोनेंट्स नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दी मोबाइल्स में ये तो एकदम बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हो गया। इतना सारा कंपोनेंट्स नहीं डाल के कुछ थोड़े कंपोनेंट्स डाल के भी मोबाइल का सर्किट डिज़ाइन किया हुआ था। जैसे इस लाइन में आपको कॉइल भी नहीं होगा, बस एक एक रेजिस्टर और एक एक कैपेसिटर डाल के भी सर्किट बनाया जा सकता है। तो ये कंपोनेंट्स सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा कंपोनेंट है उतना सर्किट स्ट्रांग होता है और उतना ज़्यादा हमारे वॉइस जो है वो उसका क्वालिटी हाई होता है। तो इसीलिए कंपोनेंट्स ज़्यादा होने वाले बोर्ड्स को या मोबाइल्स को अच्छी मोबाइल्स माना जाता है। तो दोस्तों अगर माइक की फॉल्ट आए बोर्ड में तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हो। तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको जो माइक की पॉइंट्स है वहाँ पे मल्टीमीटर की एक तार को रखना है और मल्टीमीटर को डीप रेंज में सेट करके उससे जुड़ी सारी कंपोनेंट्स चेक करना है। जैसे उसकी जुड़ी कंपोनेंट्स का पोजीशन मोस्टली माइक की कनेक्टर जहाँ पे है उसी के सराउंडिंग में होती है, लेकिन कभी कभार आपको जो ये कंपोनेंट जैसे ये कैपेसिटर्स और ये रजिस्टर ये आपको सिस्टम आईसी के करीब भी हो सकती है। तो इस सभी को आपको चेक करके कहाँ पे फॉल्ट है उसको रिपेयर करना है। जैसे अगर इस दोनों रजिस्टर में फॉल्ट आ गई तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है, नहीं होने से भी काम करेगी। लेकिन अगर ये कॉइल्स में फॉल्ट है तो इसको आपको जंपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियली कनेक्टेड है और इसको निकालने से आपका जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी और जो आपकी साउंड है वो सिस्टम आईसी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर जो कंपोनेंट जैसे दोनों रजिस्टर और ये दोनों कैपेसिटर्स को आप रिमूव कर सकते हैं, इसको जंपर कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं आप। उसके बाद आप कैपेसिटर्स यहाँ पे दो देख रहे हैं उसको भी आप जंपर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरियली कनेक्टेड है। तो ये सभी कंपोनेंट्स अगर ठीक है फिर भी अगर माइक काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो बायसिंग वोल्टेज है वो माइक की लाइन में नहीं ट्रांसफर हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए इससे जो रजिस्टर जुड़ी होती है वो दोनों रजिस्टर को आपको चेक करना है और इसमें जंपर कर देना है। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं आप। मतलब दोनों रजिस्टर में आप जंपर कर सकते हैं। तो अगर वोल्टेज इसमें नहीं आ रही होती तो वोल्टेज आ जाएगी और फिर आपका माइक का जो सिग्नल है वो सिस्टम आईसी तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप माइक की सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। ये हो गया थ्योरेटिकल बात है दोस्तों, इसकी मैं प्रैक्टिकल सेशन के लिए अलग से वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप माइक से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने माइक की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि माइक कैसे काम करता है और माइक में जो हम आवाज़ देते हैं बाहर से जो देते हैं वो हमारे आईसी तक कैसे पहुंचती है, क्या क्या फंक्शन होती है उसके अंदर, सभी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है तो उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आगे वाली वीडियो के लिए मैं कल
आपको प्रैक्टिकल सेशन की जो वीडियो है उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।